वाञ्छाकल् वाञ्छाकल्पतरु कृपा सिन्धुभैः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सभी वैष्णवों से मैं उम्मीद रखूंगा कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। और हम उसी क्रम से चलेंगे, जिस क्रम से जो जो स्ट्रक्चर प्रभु जी ने दिया है। लेकिन सबसे पहले जरा सा इसका अनुवाद हम लोग पढ़ लेते हैं। मात्रा स्पर्शा सुखौन्तेय शीतोष्णो सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्यास तंस तितिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर ध्यान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अवचल भाव से उनको सहन करना सीखे। अब प्रभु जी ने सबसे पहले कहा है कि भाई इसका मेन थीम क्या है। तो मेन थीम मेरे हिसाब से इसका है कि हाउ वन शुड बिहेव इन द टाइम ऑफ पेन एंड हैप्पीनेस। दुख और सुख के समय में देहधारियों को किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है। ये सेकंड चैप्टर जैसा प्रभु जी ने बताया भी था चैप्टर को पढ़ाते वक्त कि ये गीता सार है। इसके अंदर में पूरे गीता को समराइज करके रखा हुआ है और ये उसी समरी में एक बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है। अब आते हैं हम लोग की एप्लीकेशन पॉइंट्स ऑफ श्लोका इन आवर लाइफ। तो इसके अंदर बड़े की वर्ड्स हैं, जैसे मात्र स्पर्श, इंद्रिय स्पर्श। एक्चुअली क्या है कि इंद्रिय स्पर्श जब करती हैं सेंस ऑब्जेक्ट से, मतलब कि जब इंद्रिय स्पर्श करती है सेंस ऑब्जेक्ट से, तो ही हमको हैप्पीनेस और पेन का अनुभव होता है। तो इंद्रिय और उसके सेंस ऑब्जेक्ट्स दोनों ही देहात्मक हैं, मतलब बॉडी रिलेटेड है। इसीलिए ये वो टेम्परेरी है। इसीलिए हैप्पीनेस एंड पेन आर फेल्ट ओनली व्हेन सेंसेस टच और कम इन कांटेक्ट विद सेंस ऑब्जेक्ट्स। और इसी वजह से वो आगे क्या इंपॉर्टेंट वर्ड है, अगमा अपाइनो अनित्या। ये तीनों वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि उनका आना और जाना। अगमा मीन्स अपीयरिंग, आना, और अपाइना मीन्स डिसअपीयरिंग, जाना। वो मोमेंटरी है या नॉन परमानेंट है, क्योंकि वो बॉडी रिलेटेड है। इसीलिए अब भगवान जो है अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन को एक तरह से समझा रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं, और उन्हीं के माध्यम से हम लोगों के लिए भी एक सीख दे रहे हैं। तंस तितिक्षस्व, मतलब जस्ट ट्राई टू टॉलरेट। अब वो कहते हैं, एक अंत में कहते हैं, शुरू में उन्होंने उनको एड्रेस किया एज ए कुंती पुत्र, और अंत में वो कहते हैं वो भारता, मतलब भरत, तुम भरतवंशी हो। इन दोनों का भी क्रम में प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में बड़े अलग से उल्लेख किया है। क्यों उन्होंने कुंती पुत्र कहा है? क्योंकि कुंती माता भी एक अच्छे, बहुत ही रिनाउंड वंशज से आती हैं। और नॉट ओनली दैट, कुंती माता का जो पूरा जीवन है उसमें उनके दुख से भरा हुआ वो जीवन है। मतलब आप समझ लीजिए कि जब वो काफी छोटे बच्चे थे उनके, तभी उसी समय वो उनके पति जो थे वो नहीं रहे दुनिया में। और उसके बाद में आपको सभी को पता है लाक्षागृह और 12 साल का वनवास, 13वें साल का अज्ञातवास वगैरह वगैरह। तो उनको काफी दुख हुआ, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हुई और भगवान का साथ नहीं छोड़ा उन्होंने, कुंती माता ने। और अंत में उन्होंने उनको भरत, भाई तुम भरतवंशी हो, तुम यू कम फ्रॉम ए वेरी ग्रेट क्षत्रिय डायनेस्टी ऑफ भरत महाराजा। इसका मतलब है कि तुम्हें भी अपने क्षत्रिय धर्म को निभाना है। तो मेरे हिसाब से ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब हम आते हैं क्या नाम है कि क्या चैलेंजेस हैं इसकी एप्लीकेशन में। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमारी जो है ये जो इंद्रिय का स्पर्श जो है इंद्रिय ऑब्जेक्ट से अनअवॉइडेबल है, क्योंकि हम लोगों ने अब ये मटेरियल बॉडी तो एक्सेप्ट की है, चाहे हमें मिली है, दी गई है,
अब सेंसर मतलब सेंसर्स को हम लोग तो हमारे बॉडी का पार्ट है, आँख भी खुलेगी ही, कान भी सुनेंगे ही, चीजों को हम छुएंगे ही, वगैरह वगैरह। तो अब लेकिन वो इसका क्या है कि क्या नाम है, जैसे ही आप छुएंगे उनको, क्या नाम, जैसे ही स्पर्श होगा वैसे ही सुख और दुख अपीयर होगा। प्रभु आज जी ने इसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया है, इसको रिलेट किया है, सुख और दुख को उन्होंने कर्तव्य से रिलेट किया है। दो एग्जाम्पल दिए, बड़े खूबसूरत एग्जाम्पल दिए हैं। एक तो साधक का दिया है, भक्त का, कि भाई भयंकर जाड़े में भी वो ठंड में सुबह 4 बजे नहाने से नहीं घबराता, क्योंकि उसको वो मंगल आरती में जाना है, उसको पूजा करनी है। और दूसरा एग्जाम्पल दिया है उन्होंने कि वो जो गृहिणी है वो भीषण गर्मी के महीने में भी, जबकि किचन में और ज्यादा गर्मी होती है, वो अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होती है, वो जाकर के घर में कुकिंग करती ही है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान एक तरह से ये कह रहे हैं कि भाई ये सुख दुख तो तुमने अब बॉडी ले ली है, तो आएंगे ही आएंगे, बट तुम्हें अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना। और कर्तव्य हमारा एक ही है, आवर ओनली ड्यूटी इज टू सर्व द लॉर्ड। मतलब हमें, मतलब हमेशा हर टाइम में क्या नाम है, भगवान की सेवा करने के बारे में ही सोचना चाहिए। आप तो ये हमारे को क्या नाम है बड़ा समझने की जरूरत है कि जैसे ही सेंसेस जो है सेंस ऑब्जेक्ट्स के कांटेक्ट में आएंगे, वो हैप्पीनेस और पेन देंगे ही। और इसलिए, लेकिन क्या मैं इसमें बात यह है कि वो परमानेंट नहीं है। एंड एक्चुअली देखा जाए तो जो प्लेजर कुछ नहीं मिलता है, वो सेंस परसेप्शन के, जब वो सेंस ऑब्जेक्ट्स को हम टच करते हैं तो वो लगता है हमें कि वो प्लेजर मिल रहा है, बट वो अल्टीमेटली वो इट विल रिजल्ट इनटू पेन ओनली, यू नो। फॉर एग्जांपल, आप किसी चीज को देखेंगे, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, ये क्या नाम है, बड़ी सुख की अनुभूति होगी। फिर आपके अंदर उसको पाने की लालसा जगेगी, अब पाने की जब लालसा जगेगी, वो नहीं मिलेगा तो आपको क्रोध आ जाएगा, वगैरह वगैरह। मतलब वो उस टाइप की चीजें स्टार्ट हो जाएंगी आपके अंदर में। इसलिए हमें उस चीज से हट करके अपने कर्तव्य को, जो हमारा कर्तव्य है, उसी पे ध्यान देना चाहिए। दिस इज व्हाट इज द चैलेंज, कि भाई जब हमने देहात्मक बॉडी ले ली है, मतलब हमने मटेरियल बॉडी ले ली है, तो ये सुख दुख तो आएंगे ही, एंड दे विल अपीयर एंड डिसअपियर जस्ट लाइक विंटर एंड समर सीजन्स। लेकिन ना तो अब इतनी गर्मी पड़ रही है आजकल के दिनों में दिल्ली में, तो ऐसा तो नहीं है कि लोग काम करना ही बंद कर रहे हैं, प्रिकॉशन ले रहे हैं, लेकिन अपनी ड्यूटी तो कर ही रहे हैं ना। तो उसी तरह से क्या नाम है, जहाँ पे विदेशों वगैरह में जहाँ पे भीषण ठंड पड़ती है, वहाँ माइनस में टेम्परेचर रहता है, लेकिन वो काम तो लोग करना करते ही है ना। अब आते हैं हम क्या नाम है कि हाउ टू रिजॉल्व द चैलेंजेस। पहली बात तो सबसे अच्छी समझने की है कि वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर सोल। अब जैसे ही हमको ये इस चीज को फंडामेंटली हम अगर पकड़ लेते हैं, तो फिर हमको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि ये सुख और दुख जो है, इसका कुछ लेना देना नहीं है आपकी सोल से। ये सुख और दुख जो है, ये सोल से रिलेटेड है ही नहीं, वेयर एज योर ड्यूटी इज रिलेटेड टू योर सोल। सो वी नीड टू आवर ड्यूटी, एंड हेंस बिकॉज सुख और दुख का सोल से कुछ लेना ही देना नहीं है, इसलिए भगवान यही कह रहे हैं कि भैया तुम इसको टॉलरेट करो। अब वही एग्जाम्पल पे दोबारा आ जाते हैं, जैसे कि वो गृहिणी और वो क्या कहते हैं, साधक है, वो जाड़े में नहाता है, और उसी तरह से आपको भी कंडक्ट करना है अपने आप को, और अपनी ड्यूटी करनी है अंडर एनी काइंड ऑफ एडवर्स सर्कमस्टेंसेस। और जैसे ही आप थोड़ा डीप जा करके आप ये देख लेते हैं, और द मोमेंट यू स्टार्ट बिकमिंग कृष्णा कॉन्शियस, तो फिर क्या होगा कि धीरे धीरे आपको ये सुख दुख से आप बहुत ऊपर उठ जाएंगे। आपको बस खाली भगवान का ही ख्याल आएगा, और वही वही आपके दिमाग में हमेशा चलता रहेगा। तो ये फिर से मेरा तो यही समझना है भाई कि क्या नाम है, ये डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी इज रिलेटेड टू सोल, और इनकन्वीनियंसेस आर related to our body, and perceptions like heat or cold, happiness or pain are body related, which are actually अगर देखा जाए ये सुख दुख क्योंकि बॉडी से रिलेटेड है,
और टेम्परेरी है, इसलिए एक तरह से इल्यूजन है और माया का पार्ट। तो हमें हमेशा जब हमारे जीवन में कोई सुख या दुख आता है तो हमें उस पर इस बात पे विचार करना चाहिए, और वी शुड ट्राई टू टॉलरेट। और ये टॉलरेट करना जो है बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप देखेंगे कि आप चीज़ों को टॉलरेट करना शुरू कर देंगे तो आपकी लाइफ बड़ी इंप्रूव हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल रेड लाइट पे कभी आपको वेट करना पड़ता है तो आप बड़ा खींचने लग जाते हैं, बट जैसे ही आप टॉलरेट करना शुरू करते हैं वैसे ही आप यू स्टार्ट बिकमिंग बेटर एंड बेटर। तो ये टॉलरेट करना जो है ये बड़ी तगड़ी सीख है, और ये हमारे को जो जो भी इस लाइफ में चैलेंज आते हैं उसको 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 फेस करने में बड़ी मददगार साबित होती है। थैंक यू प्रभु जी, मैं तो यहीं थैंक यू, पर समाप्त करूंगा। थैंक यू, थैंक यू, बहुत अच्छा। तो और कोई भक्त इसमें कोई और पॉइंट ऐड करना चाहता है, और कुछ इस श्लोका से संबंधित कोई भी है तो आप अनम्यूट कर सकते हैं। ऑलरेडी देयर, प्रभु जी ने बहुत अच्छा बताया, थोड़ा और इस पे एक दो पॉइंट करेंगे। और उसके अलावा आप में से कोई और इसके ऊपर और कोई कोई इस श्लोका से रिलेटेड कोई भी आपके मन में विचार आ रहे हो, कोई भी और आपको लगता है, या अपनी लाइफ से रिलेटेड कोई एग्जांपल आप बताना चाहें, एनी कमेंट, या इवन क्वेश्चन भी कर सकते हैं, प्रश्न भी हम ले सकते हैं इस, अगर तो हमें लग रहा है वी कैन आल्सो टेक सम क्वेश्चंस। हम्म चैट विंडो में भी टाइप कर सकते करके आप अपना पॉइंट या क्वेश्चन डाल सकते हैं। हम्म ओके, सो अंजू माता जी, यस, आप अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जो प्रभु जी ने बताया अभी बहुत अच्छा बताया। इन्होंने जो एग्जाम्पल दिए गृहिणी का और साधक का, इसी तरह समझा रहे हैं कि कृष्ण जी अर्जुन को कि तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का धर्म होता है युद्ध करना, इसलिए तुम अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकते। हम्म वेरी गुड। कि अर्जुन को वो एग्जाम्पल देके समझाना चाहते हैं कि तुम एक क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का कर्तव्य तो सिर्फ युद्ध करना होता है। जैसे वो अर्जुन सोच रहा था मैं भीख मांग लूंगा या मैं वन में जाकर संन्यास ग्रहण कर लूंगा, लेकिन ये तुम्हारा कर्तव्य नहीं है। तुम क्षत्रिय हो तो तुम्हें सिर्फ युद्ध ही करना है, और यह नहीं सोचना कि उसमें तुम्हारे रिश्तेदार है या और कोई है, रिलेटिव्स है, लेकिन तुम्हें अपना सिर्फ कर्तव्य निभाना है। हम्म हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे यही थैंक यू, समझ में आया प्रभु जी। वेरी गुड, वेरी, नहीं बस सार यही है इसका। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रभु इसमें जी। एक बात हम्म और भी है कि अर्जुन को क्या एक एक तरह के ये भी तो हो रहा था ना कि ये मैं मेरे साथी संबंधी हैं, ये मारे जाएंगे तो मुझे बड़ा दुख होगा। हम्म तो वही भगवान कह रहे हैं कि भैया तुम्हें ये सब नहीं सोचना है, तुम्हें अपना कर्तव्य निभाना है। क्योंकि ये जो जो भी इंद्रिय बोध से हो रहा है तुम्हारा रिलेटिव और बॉडी रिलेटेड है, तो तुम अपनी ड्यूटी करो और युद्ध करो। यस, यहाँ पे एक कमेंट है माता जी का। प्रभु जी, ऐसा क्यों होता है कि हम जितना भी टॉलरेट करते हैं, नेक्स्ट टाइम उससे बड़ी प्रॉब्लम क्यों सामने आती है? सो यस, राइट, ये बिकॉज है ना, ये संसार है ही प्रॉब्लम्स का, है ना, बॉडी जैसे, रिलेटेड, आपने शरीर ले लिया है तो फिर अब ये तो होगा ही। हाँ, तो जैसे समुद्र है, अब आप समुद्र में ये नहीं कह सकते कि अभी छोटी लहर आई थी, अब अगली लहर बड़ी क्यों आ गई, नो। तो प्रॉब्लम क्यों आती है, प्रॉब्लम क्यों आने का मतलब एग्जैक्ट कारण है वो हम समझ नहीं सकते। ऑफ कोर्स हमारे कर्मस हैं, और धर्म। संसार में जो कारण है, मतलब जनरल प्रॉब्लम्स हैं, है ना। तो हमें प्रॉब्लम से बड़ा बनना है, मतलब जितनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई तो अब हमें उससे भी और बड़ा बनना है ना। क्योंकि हम जो सबसे बड़े हैं, है ना, भगवान, उनसे, हाँ, हम कनेक्ट करके, भगवान सबसे बड़े हैं, उनके सामने सारी प्रॉब्लम छोटी हैं। चाहे संसार की जितनी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम है ना, भगवान के सामने वो छोटी हैं, हमारे लिए बड़ी हैं, भगवान के लिए छोटी हैं सारी प्रॉब्लम। तो कुछ नहीं करना, हमें भगवान का शेल्टर लेना है। जैसे बच्चा होता है ना, वो डर जाता है बड़ी, जैसे बड़ा देख के वो ये कुछ, है ना, भूत आ गया, हाँ, तो क्या करता है वो जाके, है ना, अपने पिताजी से, मम्मी से चिपक जाता है ना, उनका शेल्टर ले लेता है। तो इस तरह से हमें भगवान का शेल्टर लेना है, भगवान के नाम का शेल्टर लेना है ना। और कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा हमें, और
भगवान शेल्टर देंगे। और वही है ना टॉलरेंस जो है, तो अल्टीमेटली वो टॉलरेंस जो है, स्पिरिचुअल टॉलरेंस जो है, वो भगवान का शेल्टर लेने से ही आएगी, है ना। तो इस प्रकार से जब हम प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स से, है ना, के बावजूद भी भगवान का शेल्टर लिए रखेंगे, उन प्रॉब्लम्स को जहाँ तक हमारी लिमिट हो उसके लिए हम सॉल्व करने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन फिर जो है टॉलरेट करेंगे कैसे, भगवान का शेल्टर लेके जब टॉलरेट करेंगे तो फिर वो प्रॉब्लम्स हमेशा नहीं रहती ना, चली जाती है कुछ समय के बाद। आगमा पाइनो नित्यास, है ना, टेम्परेरी है प्रॉब्लम्स, तो कभी परमानेंट नहीं होंगी। ठीक है ना। हरे कृष्ण। और कोई किसी बात का कोई पॉइंट, अदरवाइज विल हो दिस। सो बहुत अच्छा ना बताया प्रभु जी ने। और जस्ट टू समराइज, हाँ, जो की थीम है इस श्लोका का, वो यही है, टॉलरेंस, है ना, सहनशीलता। तो सहनशीलता अपने आप में जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमें अपने अगर पर्पस, हमारा जो उद्देश्य है वो क्या, भगवान की सेवा, अगर उसमें हमें फिक्स रहना है तो हमें सहन करना होगा। सहन करने का मतलब ये हुआ कि हमें जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है उसको एक्सेप्ट करना होगा, है ना। और वो एक्सेप्टेंस किस आधार पे हम कर सकते हैं, वो यहाँ पे बताया गया। एक तो ये समझ के कि आगमो पाइनो नित्यास, की सब कुछ जो है वो इस संसार में टेम्परेरी है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल बताया गया सर्दी गर्मी का, मतलब कोई भी प्रॉब्लम कुछ समय के लिए आएगी और फिर चली जाएगी। तो उसके लिए हमें जो है, मतलब, है ना, तो हम उससे डिटैच हो सकते हैं कि ये हमेशा नहीं हमारे साथ रहेगी। हाँ, तो टेम्परेरी के आधार पे। और ऑफकोर्स मातृस्पर्शा की मतलब वो एक्सटर्नल है, सोल का उससे कुछ लेना देना नहीं है ना, तो वो एक्सटर्नल है। तो इन आधार पे हम आ, आ, जब टॉलरेट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, तो हम अपनी, हमारा माइंड जो है वो स्टेबल रहेगा और अपने कर्तव्य में हम लगे रहेंगे। अगर नहीं करेंगे तो माइंड जो है बहुत ज्यादा विचलित हो जाएगा। हाँ, और फिर हम भक्ति में अपने मन को नहीं लगा पाएंगे। हाँ, तो ये जो श्लोक आया इसी कंटेक्स्ट में आया, क्योंकि इससे पहले वाले श्लोक में कृष्ण ने कहा है दहिनोस्मिन यथा देहे कौमार, मतलब आत्मा के कंसेप्ट को बताया। हाँ, कि धीरज तत्र न मुह्यति, व्यक्ति को धीर बनना चाहिए। हाँ, तो फिर अर्जुन के माइंड में एक प्रश्न आता है कि ये बात ठीक है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, लेकिन फिर भी क्योंकि हम इस शरीर में हैं और इस शरीर से हमारी शक्ति है, तो भी संसार में जो आने वाले सुख दुख हैं तो उनसे हम विचलित तो होते ही हैं। तब कृष्ण ये श्लोक कह रहे हैं कि नहीं, उनको सहना सीखो, है ना। हर चीज तो हमारे हिसाब से नहीं होगी, जो चीजें हमारे हिसाब से नहीं हो रही हैं, सुख दुख, तो उनको हमें एक्सेप्ट करना है और अपने कर्तव्य में लगे रहना। और हमारा कर्तव्य है कि, है ना, भक्ति, भक्ति हमारा कर्तव्य है। तो हायर पर्पस के लिए हमें, हायर पर्पस के लिए, जैसे पूज्य ने बताया एग्जांपल, जैसे अभी अभी भी हम देख रहे हैं इतनी गर्मी हो रही है, लेकिन व्यक्ति क्या कर रहे हैं, उस गर्मी को सहन करते हुए अपने कार्य में लगे हुए हैं, है ना, ऑफिस जा रहे हैं, जो व्यक्ति बाहर पे अपना काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक हायर पर्पस है वहां पे, है ना, कि जो भी है अपना कार्य करना है ना, नौकरी है, हायर पर्पस है, पैसा आएगा, वो चाहिए। तो इसी तरह से हमें भक्ति को नहीं छोड़ना है। ठीक है। हरे कृष्ण, थैंक यू। नेक्स्ट जो है थर्ड चैप्टर का 42 श्लोका 3.42, तो ये है सुमित प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा कृष्णा। डिवोटीज। सो प्रभु जी, यू कैन स्टार्ट। जस्ट ए मिनट, मैं श्लोक ओपन कर देता हूँ इसमें। चैप्टर थर्ड चैप्टर का 42 श्लोक। ठीक है प्रभु जी, प्लीज स्टार्ट। सुमित प्रभु जी। हरे कृष्णा डिवोटीज। हरे कृष्णा। मेरा श्लोक है 3.50। थोड़ा सा लाउडली यहाँ पे प्रभु जी, बोलने से पहले थोड़ा लाउडली। अब शुरू में आपकी आवाज ठीक आ रही थी, अब आपकी आवाज बहुत लो हो गई है। जी, मेरा श्लोक है 3.42। आ रही है प्रभु जी? नहीं प्रभु जी, अभी भी आवाज क्लियर नहीं है, बहुत थोड़ी कट रही है। मुझे लग रहा है कुछ माइक का प्रॉब्लम है। नेटवर्क तो ठीक है आपका, क्योंकि आपका वीडियो भी ठीक चल रहा है।
हमारी है प्रभु जी। हाँ हाँ, अब सही है बिल्कुल। मेरा श्लोक है 3.42। तो मैं यहाँ शुरू करने से पहले बोलना चाहूंगा प्रभु जी, मेरी तैयारी थोड़ी कम है कोई जितना बात मैं नहीं। समझ सका नहीं तो नहीं। मैं बोल रहा हूँ। हाँ इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु से। सबसे पहले अनुवाद। कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थों की अपेक्षा श्रेष्ठ है। मन इंद्रियों से बढ़कर है। बुद्धि मन से भी उच्च है, और वह अर्थात आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर। तो यहाँ पर इस श्लोक में भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि कैसे इस काम रूपी शत्रु को तुम्हें प्रारंभ में ही दमन करना चाहिए। तो मतलब इससे पहले श्लोक में भगवान ने बताया कि इसको जैसे ही काम हमारे को लगे कि आ रहा है, उसको वहीं उसका वध कर दो। अब इस को समझाने के लिए कि उसको कैसे वध कर दो और क्या किस तरीके से वो कार्य करता है, उसका थोड़ा सा उन्होंने बताया कि उसका जो काम कहाँ रहता है। तो प्रभुपाद जी ने प्रपोर्ट में भी लिखा है कि काम जो है शरीर के अंदर वास करता है। कैसे वो अपना उसको इस्तेमाल करता है, तो उसमें प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि झरोके हैं, इंद्रियां जो हैं ये काम के झरोके, जो इंद्रियों के थ्रू वो अपना अ, काम अपना कार्य करता है। तो अब इसको हम इसको जब तक हम नहीं समझेंगे तो हम काम का दमन नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले इसमें भगवान आत्मा को क्लियर बता रहे हैं कि ये सबसे उच्च है। आत्मा यानी कि हम जीव खुद, जो कि हम प्योर सोल हैं, और धीरे धीरे प्रोसेस में कृष्ण भावना द्वारा उसको प्राप्त करेंगे। तो उसको अगर हम उसको समझ लेंगे तो ये मन और बुद्धि कैसे कार्य करते हैं और उसको कैसे हम दमन कर सकते हैं, इसको समझ जाएंगे। तो फर्स्ट वो बता रहे हैं कि कर्म इंद्रिय कैसे जड़ पदार्थ से श्रेष्ठ है। वो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि क्योंकि हमारी कर्म इंद्रियां सुसुप्त अवस्था हो या फिर मतलब सुप्त अवस्था यानी कि नींद में हो या हम जागृत हो, वो उसी अ, हम जड़ जो चीज है वो तभी काम कर सकती है जब वो कर्म इंद्रियां करेंगी। और नेक्स्ट मन, मन की सहायता के बिना इंद्रियां वर्क नहीं कर सकती। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हम हमें गुरुजी बताते हैं कि हम चैंटिंग करें तो हमारा एक केवल एक ध्येय होना चाहिए कि हम हरे कृष्ण मंत्र को अपने कानों से सुने और लाउडली बोले। तो अगर अगर हम उसको लाउडली बोलेंगे और सुनेंगे तो मन को ऑटोमेटिक ही उसको अपने कानों के साथ रिलेट होना पड़ेगा। अगर मन कानों से रिलेट नहीं होगा तो हमें मंत्र नहीं सुनेगा। तो जो शुद्धि वाली प्रोसेस है वो जब तक हम नहीं सुनेंगे और मन के साथ नहीं, मन हमारा साथ नहीं देगा, तो वो शुद्धि हम माला के द्वारा नहीं प्राप्त कर सकते। उसके बाद बुद्धि, बुद्धि कैसे कार्य करती है, मतलब मन बुद्धि के अंदर कैसे है। बुद्धि भी इसी सेम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। अगर हमें शुद्ध होना है, हमें कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ना है, प्योर सोल अपने आप को महसूस करना है, साथ ही कृष्ण भावनामृत में कृष्ण की सेवा में उसको लगाना है, तो बुद्धि निश्चय करेगी कि ये करना ही है, तो ही मन साथ देगा। तो इस तरीके से बुद्धि मन के अधीन, सॉरी मन बुद्धि के अधीन है। अब नेक्स्ट चीज आती है कि आत्मा तो सर्वोपरि है ही है, क्योंकि ये सब चीजें मन हुआ, कर्म इंद्रिया हुआ या बुद्धि हुई, ये केवल आत्मा की तुष्टि के लिए कर रहे हैं। क्योंकि इनडायरेक्ट मतलब शुरू में जब कृष्ण भावना में कोई नहीं होता है तब उसको ये चीज नहीं समझ में आती है। जैसे जैसे आगे बढ़ता है उसको समझ में आता है कि हम स्वयं जो है वो इन चीजों से
बुद्धि हो, चाहे मन हो, या कर्मेंद्रिय हो, जो कि तीनों चीज जड़ हैं, हम उससे उच्च हैं, मतलब उससे डिस्टेंस है हमारा, हम क्या हैं उनके लेवल से ऊपर है। अब चैलेंजेस इन द एप्लीकेशन, अब इस चीज को समझने के लिए चैलेंज ये आता है कि हम जीव अनेक योनियों से गुजर करके यहाँ पे आए हैं, और हमारी जो अ, इसके द्वारा भोग करने की जो इच्छाएं हैं वो लगातार चली आ रही। तो हम जैसे ही कोई भोग पदार्थ देखते हैं या फिर हमारी जो कर्मेंद्रियां हैं वो एक्टिव हो जाती है, तो हम समझ ही नहीं पाते कि बुद्धि और मन और ये कैसे इसको हम मैनेज करें। तो अब वो अभ्यास द्वारा इतने हम परिपक्व होते हैं कि कुछ भी हमें स्वाद के लिए ऐसा जो कृष्ण प्रसाद नहीं है वो दिखता है, तो हम उधर की तरफ हमारी मन और बुद्धि तुरंत चली जाती है। ये चैलेंज है कि जब तक हम उसको कृष्ण भावनामृत को अच्छे से हर समय कॉन्शियस नहीं रहेंगे, तो हम क्या गलत है और मन हमारा कहाँ जा रहा है और बुद्धि हमारी विचलित हो रही है, उसको नहीं समझ पाएंगे। ये हमारे लिए बड़ा चैलेंज है। तो जिसके बारे में प्रभुपाद जी ने अपने प्रपोर्ट में बहुत ही अच्छा सशक्त मतलब बताया है कि सामान्यतः नव दीक्षित आध्यात्मवादी को इंद्रिय विषयों से दूर रहने की सलाह दी जाती है, किंतु उसके साथ साथ मनुष्य को अपनी बुद्धि का उपयोग, अपने मन को सशक्त बनाना, अ, अ, बुद्धि का उपयोग करके मन को सशक्त बनाना होता है। यदि कोई बुद्धिपूर्वक अपने मन को भगवान के शरणागत होकर कृष्ण भावनामृत में लगाता है, तो मन स्वतः ही सशक्त हो जाता है। और यद्यपि इंद्रियां सर्प के समान अत्यंत बलिष्ठ होती हैं, किंतु ऐसा करने पर वे दंतविहीन सांपों के समान अशक्त हो जाएंगी। यद्यपि आत्मा बुद्धि मन और इंद्रियों का भी स्वामी है, तो भी जब तक इसे कृष्ण की संगति द्वारा कृष्ण भावनामृत में सुदृढ़ नहीं कर लिया जाता, तब तक चलायमान मन के कारण नीचे गिरने की पूरी पूरी संभावना रहती है। तो कहने का मतलब बुद्धि से ऊपर आत्मा है, और आत्मा अगर हम कृष्ण भावनामृत में लगा दें, यानी कि हम खुद लग जाएं, हमारी इंद्रियां इंद्रियां मन या फिर बुद्धि कहीं भी जाए, अगर हमने दृढ़ निश्चय कर लिया और सोल लेवल पे हमें कृष्ण भावनामृत अपनाना ही अपनाना है, तो ये सब चीजें व्यर्थ हो जाएंगी। तो प्रभुपाद जी स्पष्ट कह रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत के अलावा कोई भी एक सिंगल भी एक कोई चीज नहीं है जिससे हम इन सबको अपने इन सब से मुक्ति पा सके अपना, क्योंकि हमारा अभ्यास बहुत पुराना है इस जड़ पदार्थ और जड़ चीजों से रिलेट होने का। तो इसलिए कृष्ण भावनामृत, कृष्ण कॉन्शियसनेस बहुत कंपलसरी है, और इसके बिना कोई भी इन चीजों से हमारा नहीं हो सकता। और काम का दमन भी भगवान कहते हैं कि इन चीजों को समझ के ही किया जा सकता है। तो थैंक यू प्रभु जी। कुछ थैंक यू। बहुत अच्छा आपने प्रभुपाद के तात्पर्य के आधार पे, है ना, चीजों को बताया। थैंक यू वेरी मच। हरे और कोई कृष्ण। भक्त इसमें कुछ और पॉइंट ऐड करना चाह रहा है या बोलना चाहता है? कुछ इम्पोर्टेंट श्लोक है काफी। किसी का कोई प्रश्न इससे संबंधित और एनीथिंग? हम्म किसी का कोई पॉइंट और कोई कुछ ऐड करना चाहता है इसके अंदर, बेस्ड ऑन कुछ आपने और सुना हो कुछ, या फिर तात्पर्य को जैसे पढ़ा या सुना तो कुछ और विचार आया हो, एनीथिंग? हैंड रेज कर सकते हैं आप। हम्म ओके, ठीक है। सो
बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका है यहाँ पे ना। जैसे तो यहाँ पे जो डिस्कशन हो रही है 3.36 श्लोका से, वो हो रही है कि कैसे जो काम या मटेरियल डिजायर्स हैं, अनकंट्रोल्ड जो मटेरियल डिजायर्स हैं, उसको हम कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि वो अनकंट्रोल्ड डिजायर्स क्या हैं, वो हमें भगवान से दूर लेके जाती हैं, भगवान को भुलाती हैं। हाँ, तो है ना, जस्ट लाइक कि जैसे हम एक मतलब गाड़ी में बैठ गए, है ना, कार में बैठ गए, और जिस वो कार स्टार्ट है लेकिन है ना आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। हाँ, तो वो कार अपने आप ही कहीं भाग रही है, स्टेयरिंग हमारे कंट्रोल में नहीं है। हाँ, इधर उधर भाग रही है, तो कहीं पे भी जाके है ना वो हिट कर सकती है। तो इसी प्रकार से ये मन, बुद्धि, इंद्रियां, है ना, ये पूरी एक मशीन है। और आत्मा इस मतलब जनरली तो ऐसे होता है, हम कार में बैठते हैं कि हम कार में बैठ के अपनी जगह पे जाएंगे, है ना, मतलब कार को हमने यूज कर रहे हैं, मशीन को अपने पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। लेकिन कई बार उल्टा हो जाता है ना, मशीन हमें यूज करना शुरू कर देती है। तो फिर वहां पे प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ, तो इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि कैसे हमें इस चीज को समझना है कि अल्टीमेटली अगर काम काम बेसिकली कहाँ पे है, इंद्रियों में है, मन में और बुद्धि में है ना, इन तीनों से हटाना है। तो बेस्ट तो क्या है कि आत्मा को स्ट्रांग बनाया जाए। आत्मा को स्ट्रांग कैसे बनाएंगे? भक्ति में लगा के। हाँ, आत्मा को शक्ति कहाँ से मिलेगी? भगवान से मिलेगी, हरे कृष्ण महामंत्र से मिलेगी। हाँ, तो अपनी स्पिरिचुअल बॉडी, है ना, स्पिरिचुअल बॉडी को स्ट्रांग बनाना है। हाँ, ताकतवर है ना, मतलब शत्रु है तो हमें उससे ताकतवर बनना पड़ेगा, तो आत्मा को ताकत देनी है, आत्मा को स्ट्रेंथ देनी है। आत्मा को ताकत कहाँ से मिलेगी? भक्ति से, भगवान की सेवा से, चैंटिंग से, श्रवणम कीर्तनम से। हाँ, भक्ति की प्रोसेस को फॉलो करके। हाँ, और उसके साथ साथ लेकिन वो भी अभी हमारी क्या है, हमारी अभी है ना टेस्ट नहीं है सेवा में, चैंटिंग में, तो उसके लिए बुद्धि। हाँ, तो हमें बुद्धि की भी सहायता लेनी है शास्त्र पढ़ के, कि हम क्यों हमें भक्ति करनी है ना, लेक्चर सुनना है, तो उसके द्वारा हमें सिद्धांत क्लियर होगा। हाँ, संकल्प, जब वो बात कर रहे हैं यहाँ पे, संकल्प शक्ति जो बुद्धि से आती है। तो जब तक हमें भक्ति में इतना आनंद नहीं आ रहा, तब तक संकल्प के आधार पे करना है। हाँ, और उधर से हमें क्या करना है? कर्म इंद्रिया, जो इंद्रियां हैं उनको इंद्रिय विषयों से दूर रखना है। तो इसलिए जो भक्ति में बेसिक 4 नियम बताए गए हैं, मांसाहार न करना, वैर संबंध न करना, जुआ न खेलना, और नशा ना करना, तो ये सब, और भी इसके अलावा मतलब जो भी हमें लग रहा है चीजें जो कि हमारे मन को एजिटेट करती हैं, काम को बढ़ाती हैं, भौतिक डिजायर को बढ़ाती हैं, उन चीजों से दूर रहना। तो इस प्रकार से एक्सटर्नली हमने जैसे, है ना, इंद्रियों के झरोखे हैं, मतलब इंद्रियों खिड़की की तरह हैं। हाँ, और मन तो मन में जो भी सारा अंदर आ रहा है वो इंद्रियों के थ्रू आ रहा है, तो इंद्रियों को पहले स्टॉप करना है, उधर से भक्ति करनी है, आत्मा को स्ट्रांग बनाना है, बुद्धि को स्ट्रांग बनाना है। तो फिर माइंड के पास कोई ऑप्शन ही नहीं रह जाएगी, माइंड धीरे धीरे फिर सरेंडर कर देगा, और माइंड भी फिर मतलब है ना आत्मा की बात मानने लग जाएगा, बुद्धि की बात मानने लग जाएगा। फिर आत्मा अपनी सुप्रीम पोजीशन पे सिचुएट हो जाएगी। लेकिन जब तक नहीं हो रहा, तब तक हमें है ना इंद्रियों के थ्रू इनपुट को बंद करना है। हाँ, बुद्धि को भी स्ट्रांग बनाना है नॉलेज के द्वारा, फिलोसफी के द्वारा, और आत्मा को भक्ति में लगा के, श्रवण कीर्तन के द्वारा फिर आत्मा को अपनी नेचुरल पोजीशन में ले आना है। हाँ, तो जब आत्मा पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगी मन बुद्धि अहंकार से, है ना, तो फिर तो देन उसके बाद मन बुद्धि कर्म इंद्रियां से हम मुक्त हो जाएंगे हमेशा के लिए, और काम से मुक्त हो जाएंगे। वो काम प्रेम में बदल जाएगा, है ना, मतलब आत्मा का जो भगवान के प्रति प्रेम है वो अभी इस संसार के प्रति काम के रूप में व्यक्त हो रहा है, तो वो फिर दोबारा से भगवान के प्रति प्रेम के रूप में व्यक्त होने लग जाएगा। ठीक है, हरे कृष्णा। ओके, नेक्स्ट किसका है? फोर्थ फोर्थ चैप्टर से है। थैंक यू सुमित प्रभु, थैंक यू। 4.34, चौथे अध्याय का 34वां श्लोक, 4.34। ये किसके पास है? 4.34,
4.34 किसके पास है? नयनतारा माता जी, आपका है? यहाँ पे सॉरी मेरे पास नाम नहीं आ रहा है, किसका है ये? खुशी, खुशी लिखा आ रहा है यहाँ पे, खुशी माता जी। 4.34 नहीं प्रभु जी, मेरा नहीं है। अच्छा, किसका है ये माता जी? खुशी नाम लिखा आ रहा है, 7703961760। आप हैंड रेज कर सकते हैं, हो सकता है। ओके, चलो, मुझे लगता है शायद नहीं आए। तो नेक्स्ट जो है 5th चैप्टर का 22 श्लोका 5.22। सो सेमंतनी सेवनी माता जी, आई रिक्वेस्ट यू, आप प्लीज स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे डिस्प्ले पे भी ले आता हूँ, एक हरे मिनट कृष्णा जरा। प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, एक मिनट में इसको यहाँ पे श्लोका डिस्प्ले कर दूं। यस, यू कैन स्टार्ट कर सकते हैं आप माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। सबसे पहले मैं अपने प्रभुपाद जी का प्रणाम करना चाहती हूँ। उसके बाद अपने गुरु महाराज जी का, और उसके बाद मेरे मेंटर्स जो हैं उनको मैं प्रणाम करना चाहती हूँ, ताकि जो भी मैंने समझा है अभी तक वो, हालांकि गलतियां बहुत होंगी पर फिर भी कोशिश करती हूँ। प्रभु जी, मेरा ये श्लोक जो है 5.22 इंद्रिय तृप्ति के बारे में है। इसमें जो भी बताया गया है वो अपने सेल्फ ग्रेटिफिकेशन या अपने मन की को तृप्त करने के बारे में बताया गया है। जितने भी भौतिकवादी इस संसार में हैं वो अपनी स्वयं की इंद्रियों को भोगने को ही सबसे बड़ा सुख मानते हैं, पर इससे कोई सुखी तो नहीं हो पाया है। और भगवान ने इंद्रियों से उत्पन्न सुख और दुख को सहन करने की बात बताई गई है इस श्लोक में। यहाँ पर यह बताया गया है कि इंद्रियों को मात्रा भी कहते हैं, क्योंकि इंद्रियां सुख और दुख जो हमें प्राप्त जो हमें देती हैं उनको हम नापते भी रहते हैं कि कौन सी इंद्रिय ने कितना सुख हमें दिया है और हमें कितना प्राप्त हुआ है, कितना मिला है। ये नापना भी इंद्रियों का काम है, और यही हमारे सुख और दुख का कारण बनती है, क्योंकि हम अपने इंद्रियों से नापते हैं। यही हमारे मेन सुख और दुख का कारण है कि हम मेजर करते रहते हैं उनको हमेशा। लेकिन ये सुख और दुख परमानेंट तो है ही नहीं। जैसे ऋतुएं बदलती हैं वैसे ही सुख और दुख भी बदलते रहते हैं हमारे, और शुरू में ये बहुत सुख देते हैं लेकिन बाद में घटते घटते समाप्त भी हो जाते हैं। हमारे शरीर के संपर्क से जो इंद्रिय विषयों से सुख प्राप्त होता है वो किसी भी योनि में हमने जो स्वयं के पहले कर्म किए हुए हैं उनसे प्राप्त होता है। और ऐसा सुख और दुख हमें बिना प्रयास के मिलता रहता है, इसमें हमारा कोई एफर्ट नहीं होता। जो हमें बिना प्रयास के सुख और दुख मिलते हैं वो हमारे बिना एफर्ट से होते हैं। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो अपने इंद्रियों से प्राप्त होने वाले सुख और दुख के कारणों में भाग नहीं लेता। यानी कि भौतिक इंद्रियों के कारण जो शुरू में अच्छे लगते हैं हमें, वो बाद में घट जाते हैं। जो कारण पैदा होते हैं सुख और दुख प्राप्त करने के लिए, उनका श्रेय अपने ऊपर नहीं लेता है। लेकिन व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति से कभी भी विरक्त नहीं हो पाता, क्योंकि विस्मृति हमारे शरीर में भगवान ने दे रखी है। जैसे ही हम दोबारा इंद्रिय विषयों के संपर्क में आते हैं हम वैसे ही फिर दोबारा से आसक्त हो जाते हैं, और ये प्रोसेस फिर चलता रहता है। बार बार हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए एफर्ट करते रहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति की बुद्धि कृष्ण भक्ति में स्थिर नहीं रह सकती है। वो बार बार अपने को आसक्त करता है और कृष्ण भक्ति से दूर होता रहता है। और ये जो सुख और दुख के जो ये इंद्रिय तृप्ति जो है, ये हमारा रजोगुण जो होता है हमारे शरीर के अंदर, उसी के कारण ये हमारे अंदर ये इच्छाएं पैदा होती हैं।
रजोगुण के स्वभाव से बढ़ने से ही व्यक्ति काम और इच्छा में आसक्त होता रहता है। जो हमारी बॉडी के 3 गुण हैं, उनमें रजोगुण का बढ़ना ही सबसे ज्यादा रिस्की होता है, क्योंकि यही गुण इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं को उत्पन्न करता है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं में लिप्त रहना चाहते हैं, वो अपनी इच्छाओं का चिंतन करते रहते हैं सारा टाइम। चिंतन करने से जो भोगों में आसक्ति पैदा होती है, फिर आसक्ति से काम वासना पैदा होती है, और फिर उस काम वासना से क्रोध उत्पन्न होता है। इसका मतलब काम वेग और क्रोध वेग, ये ही दोनों चीजें हमें इंद्रिय तृप्ति में बांधती हैं। उस क्रोध से फिर मोह पैदा होगा, मोह से फिर स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है, उसके बाद व्यक्ति की बुद्धि नष्ट हो जाती है, और अंत में बुद्धि के साथ विवेक भी समाप्त हो जाता है, और फिर व्यक्ति न चाहते हुए भी पाप कर्म में लिप्त होता रहता है। इसके आगे इंद्रियों के द्वारा हमें रोग भी उत्पन्न होते हैं, जो हमारे शरीर में पैदा होने लगते हैं। जितना ज्यादा हम ओवर यूज करते हैं इंद्रियों को, उतना ही हम अपने इंद्रियों के प्रति रोग महसूस करने लगते हैं। लेकिन फिर भी व्यक्ति ना समझी में अपने इंद्रियों से आसक्ति का त्याग नहीं करता है, और फिर से वो पिछले पापों के कारण और अपने इस जन्म के कारण अनित्य शरीर में प्रवृत्त होता रहता है। एक्चुअली में पिछले पापों के कारण ही हमें शरीर प्राप्त हुआ है, और इसका कारण हमारी स्वयं की इंद्रिय तृप्ति है, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति की इच्छा के कारण ही हमने कृष्ण भगवान के बदले में ये चुनाव खुद किया है कि हमें इंद्रिय तृप्ति करनी है, इसलिए हमने भगवान को छोड़ा। और ये हमारा ही सिलेक्शन है, जिसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं। लेकिन भौतिक शरीर पाते ही व्यक्ति फिर से वही पाप करने के लिए अपने को इन्वॉल्व कर लेता है और भगवान से दूर होता रहता है। और इसके अलावा फिर बाद में अपना यह जन्म और अगला जन्म दोनों ही व्यर्थ हम करते हैं। प्रभुपाद जी भी लिखते हैं कि भौतिक शरीर के बंधन का मूल कारण हमारी अपनी स्वयं की इच्छाएं हैं, इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं हैं। जब तक हम इंद्रिय तृप्ति से भिन्न धरातल पर हम स्थित नहीं होंगे, तब तक हम सच्चिदानंद के नित्य धरातल पर कभी नहीं जा सकते। ये बिल्कुल अपोजिट चीजें हैं। इंद्रिय तृप्ति में लोग पशु की हत्या भी कर देते हैं। नारद जी ने भी नलकुबर और मणिग्रीव को श्राप दिया था, क्योंकि वो इंद्रिय तृप्ति में दिखाई गए थे। फिर दुर्वासा मुनि ने भी साहसिक जो बलि के पुत्र थे, उनको भी श्राप दिया, क्योंकि उनकी इंद्रिय भी अनियंत्रित थी। तो इंद्रिय तृप्ति के कारण हम लोग बहुत पहले भी लोग सफर करते आए हैं, और अब भी हम सफर कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी नाशवान वस्तु से, जो हमारा शरीर है, उससे अविनाशी वस्तु तो प्राप्त हो ही नहीं सकती। नाशवान चीज से नाशवान चीजें ही प्राप्त होंगी। शरीर हमारा नाशवान है, तो उसे प्राप्त हर सुख भी नाशवान ही होगा, और वो निश्चित समय तक ही रहेगा। हमें नहीं पता कि वो जो सुख मिलने वाला है या दुख मिलने वाला है, वो कितना देर रहने वाला है। हमें ये ज्ञात भी नहीं है इस चीज के लिए। प्रभुपाद जी ने एक बात और लिखी थी, ये बंगाली में लिखी गई थी, कि एक्चुअली हम इंद्रियों को नहीं भोग रहे हैं, बल्कि इंद्रियां हमें भोग रही हैं, क्योंकि हम डिपेंडेंट हो चुके हैं अपने इंद्रियों पर। और जब हम डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो दूसरी चीज हमें भोगती है। फिर हम अपनी इंद्रियों के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो वो हमारा एक्चुअली शोषण करती हैं। हम उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं, तो इसका मतलब वो हमें भोग रही हैं। तो डिपेंडेंट वस्तु को भी सुख कभी मिल सकता ही नहीं है। और हमारे सर पर हर समय एक मृत्यु की तलवार लटक रही है, तो इस भ्रम में, इस भय के कारण हम सुख भोग ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि जब तक मृत्यु का भय हमारे अंदर से नहीं निकलेगा, हम सुखी कभी नहीं हो सकते हैं। और ये भय सिर्फ कृष्ण भावनावित होने से ही जाएगा, क्योंकि जब तक हम अपना मन कृष्ण भावनावित में नहीं लगाएंगे, हमें हर चीज का भय रहेगा, हम हर चीज से दुखी होंगे। और असली सुख जो है, वो हमें कृष्ण की सेवा से ही मिलने वाला है। इंद्रिय तृप्ति में कोई भी सुख मिलेगा, वो
टेम्परेरी है, लेकिन कृष्ण भावना पे इतना अगर हम लगाएंगे अपने को तो हमेशा हमें परमानेंट सुख की प्राप्ति होनी ही है। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छा आपने सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया और बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपने रेफर किए। तो और कोई डिवोटी कुछ कमेंट करना चाहते हैं इस वर्ष से रिलेटेड? कुछ जो माता जी ने बताया उससे संबंधित कुछ? हम्म तो जैसे बताया है ना, तो मतलब इस श्लोक का जो मेन, ओके, यस, सुजाता माता जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। मैं पहली बार आज ये ग्रुप मैंने ज्वाइन किया है। पिछली बार किया था तो मतलब ऐसे डिस्कशन नहीं सुना था। तो आज सर मेरा पहला दिन है तो मैं थोड़ा एक्सपीरियंस कर रही हूँ। ठीक और है। वैसे भी जो मतलब मैं अपना बचपन से ही मेरा ज्यादा पाठ पूजा में रहा नहीं है। और मैं जबकि मैं जॉइंट फैमिली हूँ, मैं हूँ, मेरे फादर इन लॉ बहुत भगवत गीता पढ़ते भी हैं, बच्चों को भी बोलते हैं पढ़ने के लिए। मुझे टाइम भी नहीं मिलता, पर मैं आज इसलिए मैं आज बात कर रही हूँ कि मुझे थोड़ा आप गाइड कर लीजिए कि मुझे कैसे, शुरुआत ही में पहला ही दिन है तो करना क्या है और किस तरह से मैं थोड़ा सा मेरा मन हम्म जो है इसमें, क्योंकि वैसे भी जो लाइफ जो है वो थोड़ा स्ट्रगल टाइप की है। हम्म तो मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा स्टेबिलिटी मेरे को इस हम्म फील्ड में अब आ जाए एटलीस्ट। हम्म हाँ, तो अच्छा है माता जी, थैंक यू वेरी मच, आपने ज्वाइन किया, समय निकाला, जी है ना। जी तो पहला तो स्टेप यही है कि आप इसी तरह से हर, है ना, फ्राइडे को ये जो 8 बजे हम क्लास करते हैं तो इसमें आप आना शुरू कीजिए और सुनिए जी इसमें, है ना, जो चीजें डिस्कस हो रही हैं सुनिए, उनको समझिए। अगर पॉसिबल है खुद अगर समय निकाल सकते हैं घर पे भगवद गीता पढ़िए तो थोड़ा समझिए, और साथ में जो है हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग भी कीजिए आप, है ना। तो एटलीस्ट जी अभी फर्स्ट स्टेप में ये कीजिए, आप रेगुलरली क्लास में आइए, सुनिए, और आप घर पे जो है हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जी। आप चैट जब विंडो में, करने का क्या है मतलब हाँ क्या तो है जब, उसका तरीका? हाँ तो जब करने का जो प्रोसेस है, तो ऐसे मतलब जी आप चैट विंडो में अपना नंबर टाइप कर दीजिए, ठीक है ना। जी तो मैं ना ये आपके नंबर को पे हम कांटेक्ट करके आपको फिर डिटेल में डिस्कस कर लेंगे सारा, ठीक है ना। जी क्योंकि अभी जी यहाँ सर, पे ठीक है, सेशन थैंक में यू। अलग से डिस्कस कर पाएंगे। आप चैट विंडो में नंबर टाइप कर दीजिए अपना प्लीज, जी ठीक है। जी। हरे तो कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण, आपसे बात करेंगे। ओके, तो ये पूनम माता जी ने यहाँ पे डाला कि बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि ये शरीर नाशवान है और मनुष्य जन्म का असली उद्देश्य भगवान से मिलना है। यस, तो ये जो है ना श्लोक है, यस, इसमें मेन बात हो रही है कि मटेरियल हैप्पीनेस, हाँ, जिसको इंद्रिय तृप्ति कह रहे हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन कह रहे हैं। तो सेंसेस जो बेसिकली हमारी हैं, देखना, सुनना, स्पर्श करना, सूंघना, हाँ, तो ये जो सब इंद्रियां हैं हमारी, हाँ, तो इनकी बात हो रही है। तो ज्यादातर संसार में व्यक्ति सुख की परिभाषा यही होती है कि इंद्रिय सुख जो है दैट इज हैप्पीनेस, हाँ। लेकिन यहाँ पे क्या बता रहे, ना तेषु रमते बुधा, बुधा जो बुद्धिमान है ना, वो इस इंद्रियों से मिलने वाले सुख के धोखे में नहीं आता, हाँ। तो जैसे डिस्कस ही हो गया था किस प्रकार से, क्योंकि वो एक टेम्परेरी है ना सुख, और दुख उसमें हमें ज्यादा मिलता है। उसके लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है, उसमें दुख है, फिर अगेन टेम्परेरी है, आदि है, अंत है, कुछ समय के बाद वो खत्म हो जाता है, फिर हम फिर डिससेटिस्फाई हो जाते हैं, फिर खाली हो जाते हैं, हाँ। फिर कुछ और हम हैंकरिंग, हाँ, हमारा हृदय फिर खाली हो जाता है, फिर हम सोचते हैं अब क्या करें क्या करें, क्योंकि हृदय जो आत्मा है वो भगवान को ढूंढ रही है ना। तो इसलिए भौतिक तो कैसे पॉसिबल है आध्यात्मिक, जब तक हम आध्यात्मिक सुख नहीं मिलेगा तब तक भौतिक सुख के ऊपर नहीं उठ सकते, क्योंकि आत्मा को तो सुख चाहिए ही, हाँ। अगर उसको अगर भक्ति का सुख नहीं मिलेगा तो भौतिक सुख मिलेगा,
है ना। तो हमें धीरे धीरे जो है भौतिक सुख से अन्य आध्यात्मिक सुख में जाना है। मटेरियल डिजायर्स को कम करना है। एक्चुअली जब भक्ति में प्यूरिफिकेशन होती है तो भी अपने आप जो है डिजायर्स जो है कम होती हैं। तो हमें देखना है भक्ति में हमें क्या अच्छा लगता है, करना चाहिए हमें कीर्तन, भगवान के लिए कोई सेवा। तो अपनी इंद्रियों को हम भगवान की सेवा में लगाएं। तो जितना भगवान की सेवा में लगाएंगे उतना इंद्रियों को जो है सुख जब भगवान की सेवा में मिलेगा तो जो है फिर हम इस संसार से मिलने वाला जो टेम्परेरी क्षणिक सुख है ना, इससे ऊपर उठ सकेंगे। तो यही बताया गया श्लोक में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो है 6 चैप्टर का 35 श्लोका। तो ये कौन है, कौन सी ड्यूटी है? सो थैंक यू माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। 6.35। ओके, शालिनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। यस, एक प्रभु जी मैं फर्स्ट टाइम बोल रही हूँ तो जल्दी माफ करिएगा। नहीं नहीं, भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान के बारे में यहाँ पे चर्चा हो रही है तो भगवान इससे खुश हो रहे हैं बहुत। मेरा श्लोक नंबर है चैप्टर 6 और श्लोक का नंबर 35। थोड़ा सा आप लाउडली बोल सकते हैं, मतलब ये आवाज कम आ रही है आपकी ना, थोड़ा मे भी पास में आके बोल सकते हैं। श्री भगवान उवाच। सुन रहे हैं प्रभु जी? हाँ जी हाँ जी, अब थोड़ा ठीक है, बेटर है। असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि हे महाबाहु कुंती पुत्र, निस्संदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। तो इस तात्पर्य में हमें प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि कैसे हम चंचल मन को कंट्रोल करेंगे अभ्यास के द्वारा, और कैसे विरक्त होंगे भौतिक संसार से या फिर अपनी जो इच्छाएं हैं उनसे, कि ताकि हम भगवान की ओर बढ़े। तो एक अभ्यास तो हम ऐसे कर सकते हैं कि हम सुबह उठ के चैंटिंग हमें करनी चाहिए और अर्ली मॉर्निंग करनी चाहिए, ताकि कोई डिस्ट्रैक्शन ना रहे उस टाइम। हमें एक अपना टाइम बनाना चाहिए, फिक्स टाइम पे करनी चाहिए। और हमें चैंटिंग कैसे करनी है, हमें तेज आवाज में करनी है ताकि हमारे कानों तक आवाज जाए। क्योंकि भगवान जो है हम कानों से हृदय में उतरते हैं, प्रवेश करते हैं। तो अगर हम ऐसे चैंटिंग करते रहेंगे तो हमारा हृदय, अगर भगवान हमारे हृदय में ही प्रवेश कर जाएंगे तो हमारा हृदय अपने आप, चंचलता उसकी अपने आप ही कम हो जाएगी और हम भगवान की ओर बढ़ेंगे। फिर हम ये, अगर हम जो भी हम खाना खा रहे हैं तो हम भगवान को भोग लगा कर खाएं, तो प्रसाद बनाकर खाएं। तो जब हम प्रसाद बनाकर खाएंगे तो फिर चाहे जैसे कितना भी टेस्टी खाना बनाए, अगर हमारा मन करे फटाफट खा ले, लेकिन अगर हम ये प्रैक्टिस करते रहेंगे, अभ्यास करेंगे कि पहले भगवान को ही ऑफर करना है, फिर उसमें से नमक भी टेस्ट नहीं करना, तो हमें ये भी एक अभ्यास हो जाएगा और प्रैक्टिस हो जाएगी कि हमें भोग लगाकर ही खाना, मतलब प्रसाद जो है पाना है। तो ये इसके अलावा प्रभुपाद जी से नवधा भक्ति के बारे में भी बता रहे हैं कि हमें नवधा भक्ति का कैसे अभ्यास करना चाहिए। 9 प्रकार की होती है, इसमें श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, साख्य और आत्मनिवेदन है। ये सब भक्ति के अंग है, मगर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि सबसे प्रथम अंग है भगवान के विषय में श्रवण करना। तो जितना श्रवण करेंगे उतना ही हमारा हृदय शुद्ध होगा और हम चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। फिर आगे भगवान वैराग्य के बारे में बता रहे हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, फिर डिस्क्राइब कर रहे हैं विरक्ति हम कैसे करें, विरक्ति कैसे अपने आप को भौतिक चीजों से हटा के और फिर भगवान में ही मन लगाएं। कृष्ण भावना अमृत कैसे बने हम लोग।
तो सबसे पहले तो यही है कि हम जितना अधिक सुनेंगे भगवान के बारे में, तो उतना ही हम और वस्तुओं के प्रति अनासक्त हो जाएंगे। तो ये अभ्यास हमें करते रहना है। हमें भगवान की कथा सुननी है, भगवान के रूप गुण और नाम के बारे में सुनना है। इसे करने से हम भौतिक चीजों से विरक्त होंगे, और जिन चीजों से संबंध नहीं है, हमारा भी नहीं होगा उन चीजों से संबंध। जैसे कि एग्जाम्पल है कि हम किटी पार्टी में जाते हैं, तो फिर थोड़े दिन बाद क्या होगा, अगर हम भगवान का अभ्यास करेंगे, अपने कृष्ण भावनामृत की ओर बढ़ेंगे, तो हमें वो बोरिंग लगने लगेंगी। और जो गॉसिप वगैरह है वो सब हमें अच्छा नहीं लगेगा। अगर हम सोचेंगे कि घूमने का प्लान करते हैं, कहीं घूमने जाएं, लेकिन घूमने भी हम कहाँ जाना चाहेंगे कि जहाँ भगवान का धाम हो, भगवान के हमें दर्शन मिले। तो भगवान के तो फिर या तो हम ऐसी जगह जाएंगे जहाँ भगवान का धाम हो, या फिर हम सीधे टेम्पल जाएंगे कि भगवान के बारे में कुछ श्रवण करने को मिले, कुछ सुनने को मिले, कानों में कुछ भगवान की अच्छी बात जाए हमारे। तो प्रभुपाद जी ने यही एक कुशल उपचार बताया है, जिससे भौतिक चीजों से हमें हमारी धीरे धीरे विरक्ति हो जाएगी, लेकिन इसे हमें प्रैक्टिस में रखना पड़ेगा रेगुलर। और प्रजल्पा भी यही मतलब जो प्रजल्पा है कि भाई भौतिक चीजों में आनंद नहीं उठाना, किसी की मजाक नहीं बनानी, तो धीरे धीरे वो हमें सुधरता जाएगी, हमारी आदतें गॉसिप वाली सब हटती चली जाएंगी धीरे धीरे। फिर जैसे अब हम सभी लोग यहाँ पे जो भी लोग हैं इकट्ठे हुए हैं, हम भौतिक चर्चा तो नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ भगवान की चर्चा कर रहे हैं। तो ये जो हम चर्चा कर रहे हैं, तो ये इससे हमारा मन शुद्ध होगा और हम कृष्ण भावनामृत की ओर बढ़ेंगे। थैंक यू मुझे, बस मुझे इतना ही बोल पा रही हूँ। ठीक है माता जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, ये वर्स इंपॉर्टेंट वर्स है काफी। थैंक यू। सो और कोई डिवोटी कुछ और इस वर्स के आधार पे कुछ बोलना चाहेंगे, कुछ कमेंट्स, कुछ ऐड करना चाहेंगे? कोई और पॉइंट आपको माइंड में आ रहा हो, या कोई प्रश्न भी हो सकता है इससे रिलेटेड? ओके, गौतम प्रभु आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाह रहा हूँ हम्म कि पहले जो है, जैसे ये चंचल मन की बात हो रही है, हम्म तो हम एक्चुअल में क्या है कि हम जो है इधर उधर की बातों को सोचते रहते हैं, करते रहते हैं, ये करते रहते हैं। जो हमारे पास जो है व्यर्थ जो समय है, जिनमें हम अपने को इंक्लूड करके रखते हैं, जिसकी वजह से हमारे माइंड में जो है ना बहुत सारी इधर उधर की बातें आती रहती हैं। इसके लिए जब सबसे अच्छा तरीका जो है हमारा, जैसे हम माला जाप करते हैं, हमने जो है माला जाप करते हुए अपने टाइम को उसी में इंक्लूड करके रखा है, तो हमारे माइंड में और दूसरी कोई बातें आती नहीं है। अगर हमारा माइंड खाली रहेगा, तब इधर उधर की बातें समझ में आएगी, सुनते रहेंगे हम, सोचते रहेंगे हम। और अगर हम जो है कंटिन्यू अगर हम माला जाप कर रहे होते हैं, तो हमें क्या होगा कि हमें और कोई चीज समझ में आएगी नहीं, सिर्फ कृष्णा का नाम ही आएगा। ये मैंने अपना एक्सपीरियंस किया है। पहले जो है जब मैं इस्कॉन ज्वाइन नहीं किया था, तो उस समय जो है मैं बहुत सारी चीजें इधर उधर की सोचता रहता था। घर कैसे चलाऊंगा, क्या करूंगा, ऑफिस में क्या करूंगा, बाहर क्या करूंगा, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, कुछ न्यूज सुनता था, कुछ इधर उधर की सुनता था। लेकिन जब से इस्कॉन ज्वाइन कर लिया हूँ, तब से जो है जब माला जाप करना आपने बताया, करना शुरू कर दिया, उसके बाद से जो है बस मैं उसी में इंक्लूड में रह जाता हूँ, और मेरे पास समय ही नहीं होता, तो मन इधर उधर भटकता नहीं है। और जैसे ही ये भटकने लग जाता है, तो मुझे तुरंत आपकी बात याद आ जाती है कि आपको जो है उसी में इंक्लूड रहना है। आपने भगवत गीता पढ़नी है, या प्रभुपाद की बुक्स पढ़नी है, या जो कुछ भी पढ़ना है, तो मैं उनको पढ़ने लगता हूँ। या फिर अब जब से जो है हमारे गुरु महाराज जी ये हुए हैं, उसके बाद से मैं जो है गुरु महाराज जी के जो लेक्चर्स वगैरह हैं, तो उनको मैं सुनता हूँ। फिर मैं अपने आप को जो है उसी में इंक्लूड करके रखता हूँ, जिसकी वजह से जो है फिर इधर उधर नहीं भटकता मेरा माइंड। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ये चंचल मन की बात है, जिसको कंट्रोल करना है या जो भी कुछ करना है, इसका जो तरीका है हमारे इस्कॉन में ही है। अब पता नहीं, मैंने जो मेरे मन में था वो मैंने बता दिया, सही बताया नहीं बताया मुझे नहीं पता।
हाँ, नहीं नहीं, बहुत 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 अच्छा आपने प्रैक्टिकली बताया जो है कि, और यही यहाँ पे एक्चुअली डिस्कशन हो रहा है कि जो कि कैसे जो है ना, मन को कैसे कंट्रोल करना है। तो अभ्यास और वैराग्य, तो अभ्यास की चीज का, पॉजिटिव चीज का अभ्यास मतलब क्या, मतलब अभ्यास किसका कर रहे हैं, महामंत्र का, है ना, उसका अभ्यास कर रहे हैं। तो उसका अभ्यास से मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा समय हमें जो चीज इंपॉर्टेंट है उस चीज को देना है, और जो नेगेटिव चीज है उससे दूर रहना है। हाँ, तो यही बिल्कुल प्रैक्टिकल जो है प्रोसेस है, और अरे किसी प्रभु जी, जैसे जैसे पहले जो है संडे के दिन मैं ये सोचता था क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा, कितने ये हम्म, काम करना है, वो काम करना है, वो काम करना है। जब से हाँ, मैंने इस्कॉन ज्वाइन कर लिया तब से मेरा एक प्रॉपर माइंड सेट है कि मुझे जो है 10 बजे घर से निकल जाना है और हम्म, इस्कॉन पहुंच जाना है, वहां जाना है, हमें सेवा करनी है। बस इसी में मेरा टाइम खत्म हो जाता है। हाँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे। हाँ, तो यही है एक्चुअल में, यही यही लाइफ है ना। लाइफ का पर्पस सिर्फ काम करना थोड़ा है, मतलब काम की अपनी एक वैल्यू है, ठीक है, जो भी अर्न करना है, लेकिन मेन लक्ष्य जो है वो जीवन का जो लक्ष्य को प्राप्त करना है ना। और ठीक है, कुछ यही था, पूछना है। कोई पॉइंट? तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना श्लोका, इससे पहले वाले श्लोका में अर्जुन जो है भगवान को, है ना, चंचलम ही मना कृष्णा परमाति बलभद्रम तस्यम निग्रहम मन्ये वायुरे वायु च दुष्करम ना, कि जो है मन चंचल है, प्रमाद है, बिल्कुल पागल व्यक्ति की तरह है। हाँ, और बहुत स्ट्रांग है। हाँ, तो इसको जो है कंट्रोल कर पाना जो है बहुत मुश्किल है। आई थिंक हम सब ने भी एक्सपीरियंस किया होगा, है ना। तो भगवान कहते हैं, हाँ, क्या कि हाँ ये है, लेकिन हाँ निसंदेह चंचल मन को वश करना अत्यंत कठिन है, लेकिन कैसे, है ना, अभ्यास और व्यक्ति के द्वारा। तो अभ्यास मतलब क्या, प्रैक्टिस करना किस चीज का, पॉजिटिव चीज का प्रैक्टिस करने से हम भक्ति के प्रोसेस का, भक्ति के जो डूज हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मतलब श्रवण, भगवान के नाम के श्रवण। हाँ, तो उसको प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस का मतलब क्या, वही कि एक ही चीज को रिपीटेड, हाँ, बार बार करना, उसको और उसमें इम्प्रूव करना हमेशा। हाँ, तो गाना कह रहे प्रैक्टिस। हाँ, तो हमें है ना, किसी भी चीज में परफेक्शन लाने के लिए हमें प्रैक्टिस की जरूरत होती है। हाँ, जैसे हम कोई भी संसार में भी देखते हैं कि चाहे आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना है, कोई एथलीट है, इवन स्टूडेंट है ना, वो बार बार प्रैक्टिस करते हैं। तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें डिस्करेज नहीं हो, तो मतलब भगवान उसी सेंस में करें, अभ्यास करो, है ना, उसी चीज को बार बार रिपीट करो, उसको कॉन्टिन्यूसली इंप्रूव करो, वॉच करो कि अभी अभी किया तो उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, नेक्स्ट टाइम उसको बेटर करना है। तो ये अभ्यास जरूरी है। मतलब हम कुछ चमत्कार नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि हाँ, मतलब ऑफ कोर्स भगवान का नाम बहुत पावरफुल है, और उसमें मतलब भगवान की शक्ति है, तो वो वैसे ही बहुत पावरफुल है अपने आप में, लेकिन फिर भी हमें इवन भगवान के नाम को भी प्रॉपरली लेने के लिए कुछ प्रैक्टिस हमें करनी पड़ेगी। भगवान ये, है ना, अब ऑफ कोर्स मतलब यहाँ पे जो बता रहे हैं ये तो अष्टांग योग के संबंध में चर्चा हो रही है, वैसे देखा जाए तो, है ना। तो उसमें तो और मुश्किल है, अष्टांग योग में तो मतलब ध्यान धारणा समाधि, मतलब प्रैक्टिकल आज के समय के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं है। तो उस सेंस में यहाँ पे एक और पॉइंट भी है, कह रहे हैं किंतु उपयुक्त। हाँ, उपयुक्त का मतलब क्या होगा, बेसिकली भक्ति के द्वारा, एक्चुअल में एक मतलब ऑल्टरनेटिव जो प्रोसेस होगी यहाँ पे बता रहे हैं। तो मतलब उस सेंस में भक्ति योग में ये बहुत आसान है, क्योंकि मतलब अभ्यास जो है काफी इजी है, क्योंकि भगवान का नाम अपने आप में इतना अच्छा है, भगवान का नाम लेना अपने आप में इतना उसमें आनंद आता है, कीर्तन में आनंद आता है, कि अभ्यास करना बहुत इजी होता है। लेकिन फिर भी हमें प्रयास करना चाहिए कि हम अटेंटिवली, ध्यान पूर्वक करने के लिए प्रैक्टिस करें, है ना। और वैराग्य मतलब क्या हो गया, उन चीजों से दूर रहना जो कि मन को विचलित करती हैं, है ना। तो इसलिए दोनों चीजें इकट्ठी करनी है, पॉजिटिव चीज के लिए प्रैक्टिस करनी है, और जो नेगेटिव चीज है उससे दूर रहना है ना। तो इस प्रकार से ये दोनों चीजों को अगर नहीं रखेंगे, नेगेटिव चीजों से दूर नहीं रखेंगे, तो क्या होगा, वो फिर दोबारा से माइंड, मतलब जैसे हम आग जला रहे हैं, साथ के साथ उसमें पानी डालते जा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, वो आग तेज नहीं जलेगी, है ना। उसी प्रकार से तो ये किसी भी चीज के लिए इन जनरल भी माइंड को कंट्रोल करना है, तो हमें मतलब जिस भी चीज को अचीव करना है उस चीज के लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और जिन चीजों से माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, तो उससे हमें अपने आप को वैराग्य दूर रखना पड़ेगा। तो ये दो प्रिंसिपल्स यहाँ पे कृष्णा बता रहे हैं। हम्म। तो शिवम प्रभु है यहाँ पे प्रश्न पूछा है, वांट टू आस्क हाउ टू डेकोरेट माई सेल्फ
and do something that Shri Hari Krishna get attracted to me, like what is most likable Krishna find in his or her bhakt the most appropriate form of भक्त, है ना। तो अच्छा प्रश्न है ना। शिव पूछ रहे हैं कि हमें एज ए डिवोटी, अगर मैं, है ना, भगवान का भक्त बनना चाहता हूँ, इतना अच्छा भक्त बनना चाहता हूँ कि आ, भगवान जो है मुझसे अट्रैक्ट हो जाएं, हाँ, तो मुझे मतलब कैसे अपने आप को डेकोरेट करना चाहिए, अपने आप को कैसे मुझे सजाना चाहिए, हाँ, और मतलब क्या क्या करें हम जिससे कि टू गेट अट्रैक्टेड टू मी, तो भगवान की तरफ हमारा ध्यान जाए कि ये अच्छा, है ना, भक्त है, हाँ। तो तो है ना, तो हमें अपने आप को एक्सटर्नली भी सजाना है ना, और इंटरनली भी सजाना है, हाँ। तो ब्रीफ में तो यही कहेंगे कि जो भी परंपरा में आचार्यों द्वारा दिया गया जो मार्ग है, गुरु साधु शास्त्र के द्वारा दिया गया जो मार्ग है भक्ति का, हमें उसका पालन करना चाहिए, है ना। तो हमें एक है ना, परंपरा में, वैष्णव परंपरा में, हाँ, गुरु की शरण लेके उनकी गाइडेंस में रहते हुए हमें भक्ति करनी चाहिए, ठीक है ना। तो इन जनरल तो कुछ जनरल चीजें तो है ही है कि हाँ, हमें भगवान का नाम लेना चाहिए अच्छे से, हाँ। तो भक्ति के प्रोसेस को फॉलो हमें करना चाहिए, क्योंकि जो भी हम भक्ति फॉलो कर रहे हैं, तो ये भगवान का ही संदेश है ये, हाँ। जैसे भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं, जैसे अभी नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा 12th चैप्टर, वहां पे भगवान बता रहे हैं कि स भक्ता स मे प्रिया, हाँ। तो वहां पे भक्त की क्वालिटीज बताएंगे कि ऐसे जिसमें ये क्वालिटीज होती हैं वो भक्त मुझे प्रिय है। वैसे जनरल भक्त है, लेकिन जिसमें ये वाली क्वालिटीज हैं वो भक्त मुझे प्रिय है, तो उन क्वालिटीज को हमें प्रैक्टिस करना चाहिए, है ना। तो उसके लिए तो भगवान को क्या अच्छा लगता है, भगवान को क्या अच्छा नहीं लगता, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, है ना, भगवान के बारे में भगवद गीता पढ़नी पड़ेगी। वहां पे भगवान बहुत सारी बता रहे हैं, ऐसा कई जगह पे बता रहे हैं, स भक्त समय प्रिया सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़वता हनुमन्तश्च माम भक्त नित्य युक्त उपासते। वहां बता रहे हैं कि मेरा जो अच्छे भक्त होते हैं वो ऐसे करते हैं, है ना। सो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप जैसे क्लास में जुड़िए, ठीक है ना, और अ, और समझिए जो यहाँ पे बताई गई चीजें, और उनको फॉलो कीजिए, ठीक है ना, इनिशियली अभी। और फिर कोई स्पेसिफिक सेवा या स्पेसिफिक तरीके से आप क्या भगवान के लिए कर सकते हैं, वो धीरे धीरे, है ना, ग्रेजुअली आएगा, ठीक है। तो आप तो शिवम प्रभु, आपने जो क्वेश्चन पूछा है, तो आप अभी हमारे इसमें जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें हैं आप, क्या इंक्लूड हैं आप? नहीं तो आप अपना नाम शेयर कर सकते हैं यहाँ पे, मोबाइल नंबर, है ना, विल कॉन्टेक्ट यू। रितु माता जी कह रहे हैं, लेकिन प्रभु जी आपने कहा कि अच्छे गुरु की शरण लेकर आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन सभी गुरु अलग अलग ही बताते हैं। हाँ, ओके। हम्म। हाँ, तो सभी गुरु अलग अलग बताते हैं, क्योंकि अगर वो गुरु शास्त्र के आधार पे नहीं बता रहे अपने मन, तो फिर तो अलग अलग ही बताएंगे। लेकिन एक परंपरा में अगर जो गुरु हैं, अगर वो सारे भगवान की बात को बताएंगे तो वो एक ही बात बताएंगे, क्योंकि भगवान, भगवान तो एक ही बात बताते हैं, हाँ, कि मेरे भक्त बनो, मेरी सेवा करो, हाँ। तो अगर वो कोई ऐसा नहीं बता रहा है, इसका मतलब वो भगवान की बात नहीं बता रहा है, हाँ। तो तो अच्छे गुरु की पहचान कैसे करें, हाँ। तो उसके लिए कुछ चीजें हैं। एक तो यह है कि जो भी, है ना, गुरु है वो एक गुरु शिष्य परंपरा में होना चाहिए, है ना। कोई भी सेल्फ मेड गुरु नहीं होता कि आज मैंने अपने आप को एकदम से गुरु डिक्लेयर कर दिया। वो पहले एक शिष्य होना चाहिए, किसका, एक और गुरु का, हाँ। और वो गुरु भी क्या होना चाहिए, किसी और का शिष्य होना चाहिए। तो इस प्रकार से गुरु शिष्य की जो है परंपरा होती है, जो कि अल्टीमेटली वो गुरु शिष्य परंपरा भगवान तक जाती है, ठीक है ना। तो उसी गुरु परंपरा में शिक्षा या दीक्षा से वो व्यक्ति कनेक्टेड होना चाहिए भगवान की शिक्षा तक, तभी वो जो हमें शिक्षा देगा वो वही शिक्षा होगी जो कि भगवान की शिक्षा होगी। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। ऑफ कोर्स उसके बाद कई सारी चीजें हैं कि गुरु जो है वो खुद उसका आचरण, है ना, शास्त्र और परंपरा की शिक्षा के आधार पे होना चाहिए, हाँ।
सो तो उसका आचार है ना, खुद का, और क्या कि गुरु जो है वो खुद मतलब भगवान की सेवा में लगता है। वो ये नहीं कहता कि मेरी सेवा करो, वो कहता है कि वो खुद भगवान की सेवा में लगता है और अपने शिष्यों को भी भगवान की है ना सेवा में लगाता है। और भी कई चीजें हैं, मतलब जैसे गुरु का मतलब आचरण हो गया, उसकी इंद्रियां है ना कंट्रोल में होती हैं। हाँ, तो इस तरह से वो इंद्रिय भोग नहीं करता। हाँ, तो इस प्रकार से ये है ना लक्षण होते हैं। तो इस प्रकार से गुरु को जो हमें स्वीकार करना चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि गुरु जो है वो गुरु शिष्य परंपरा होनी चाहिए। जैसे इस्कॉन जो संस्था है, हम जो है ब्रह्म गौड़ीय माधव संप्रदाय है। तो जो मध्व संप्रदाय है, जो ब्रह्म संप्रदाय जो कि ब्रह्मा जी के है ना को जो संप्रदाय जिसमें पहले भगवान ने ब्रह्मा जी को शिक्षा दी, वही शिक्षा आगे फिर ब्रह्मा जी ने जो है नारद मुनि जी को, नारद मुनि ने व्यास देव को, तो इस प्रकार से आगे उसी परंपरा में बहुत सारे गुरु हैं, उनके द्वारा ये शिक्षा अब शिला प्रभुपाद जी के द्वारा है ना हम प्राप्त कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ही हमें ध्यान रखना चाहिए चीजों का। ठीक है, तो आई थिंक आज हम यहीं तक इसको करते हैं। सो रितु माता जी, आप भी अपना नंबर यहाँ चैट विंडो में एक बार टाइप कर देंगे, सो दैट हम आपसे फिर कांटेक्ट करके फिर और चर्चा कर सकते हैं आपसे, कैसे आपको भक्ति में जो भी प्रश्न है हम डिस्कस कर सकते हैं। तो आप चैट विंडो में प्लीज अपना नाम और मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए हम यहीं तक करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में जो है बाकी के श्लोका जो हैं 7th 8th 9th और 10th और 11th चैप्टर में हम कवर करेंगे। सो सो थैंक यू वेरी मच। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने प्रिपेयर किया, प्रेजेंट किया, और भक्तों को भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ध्यान से सुना और अपना समय दिया, पार्टिसिपेट किया। तो आई होप इससे हमें और कुछ आज इन जो इम्पोर्टेंट श्लोकाज हैं ये, इनसे हमें और सीखने को मिला होगा और अपने जीवन में अप्लाई करने को मिला होगा। सो तो इसी प्रकार से आप सब भी इसमें और पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।